गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की। इसमें आज हम जो टॉपिक करेंगे वह है अपील, रिवीजन, रेफरेंस। लेकिन यह टॉपिक बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को 3 भागों में बांटा है: अपील, पुनरावलोकन और निर्देश, ताकि समझने में कंफ्यूजन ना हो और धीरे धीरे छोटे रूप में उसको हम समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अपन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की जो धारा है 222 से 228 तक, इसमें अपील के बारे में संपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं अपील 228 में, तो यह पाते हैं 222 में यह पाते हैं, जब तक अनुमत नहीं कोई अपील नहीं। मतलब अगर अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है किसी के बारे में, तो उसकी अपील नहीं होगी जब तक कि अपील में कोई प्रावधान ना हो। 223 के अगर हम देखते हैं, मूल डिक्रियों की अपील, जब किसी न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित कर दी जाती है तो उसके विरुद्ध अपील जो होगी मूल डिक्री की, तहसीलदार द्वारा यदि कोई मूल डिक्री पारित में जो आदेश पारित किया है या मूल डिक्रियों की जो अपील है वो जिलाधीश को होगी। सहायक जिलाधीश, उत्पन्न अधिकारी, जिलाधीश द्वारा अगर कोई डिक्री है उसकी अपील RAA कोर्ट में की जाएगी। इसी तरह जब धारा 224 की हम बात करते हैं, तो अपील में पारित डिक्रियों की अपील है। मतलब सेकंड अपील कहाँ होगी? सेकंड अपील को अगर हम समझें तो यदि कोई डिक्री अपील जो आदेश है जिलाधीश द्वारा दिया गया है तो RAA में होगी, और RAA द्वारा यदि कोई ऐसा आदेश दिया गया है डिक्रियों की अपीलों में तो उसकी बोर्ड को होगी। लेकिन बोर्ड में जो होगी वो निम्न आधारों पर की जाएगी। नंबर 1, प्रथा के विपरीत जो था निर्णय दिया गया है, और वो जो निर्णय था वो सार्वत बिंदु जो विनिश्चय नहीं किया गया उस निर्णय में, और जो इस निर्णय है प्रक्रियात्मक दोष उत्पन्न हो गए हैं, उसमें प्रक्रियात्मक दोष रह गया है, और उसमें जो साक्ष्य था, रिकॉर्ड पे जो साक्ष्य था उसके विपरीत जजमेंट दिया है। आगे हम देखें 225 में आदेशों की अपील, केवल या आदेशों की अपील होगी। देखिए आप आदेश, ऑर्डर सेकंड अनुसूची के विनिर्दिष्ट आवेदन पत्र पर पारित अंतिम आदेश की, सेक्शन 222 के आदेश की, CPC 1908 के तहत सेक्शन 124 के जो आदेश हैं उनकी अपील इसमें की जाएगी। तहसीलदार द्वारा यदि कोई आदेश दिया गया है तो जिलाधीश को उसकी अपील होगी। उपखंड अधिकारी, सहायक जिलाधीश और जिलाधीश द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया गया है तो उसकी अपील RAA में होगी। RAA के आदेश की अपील रेवेन्यू बोर्ड में की जाएगी। आगे अगर हम इसको देखें समराइज रूप में, धारा 226 में शर्तरी तौर पर जो कोर्ट है, बोर्ड है, वो उसको खारिज कर सकता है। 27 में यदि कोई अनियमितता, कुसंजय, असंजय रह गया है तो इसके आधार पर कोई भी जो आदेश है वह अनियमितता के आधार पर मात्र, जो हम अनियमितता की बात करते हैं, आदेश उल्टा या अपांतरित नहीं किया जाएगा। और जहाँ धारा 228 जो परिसीमा वर्णन की गई है, जिलाधीश को अपील करने की 30 दिन और RAA को अपील करने की 60 दिन, बोर्ड को 90 दिन के बाद की नहीं होगी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखो, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 इस पे भी लागू होती है। यदि आपके पास कोई अच्छा कारण है तो उसके बाद भी आप अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़े समझे तो देखें, धारा 222, जब तक अनुमत नहीं कोई अपील नहीं। मतलब किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री या आदेश की अपील इस अधिनियम में की गई व्यवस्था से अन्यथा नहीं होगी। आगे देखें धारा 223, मूल डिक्रियों की अपील है। किसी मूल डिक्री की अपील, नंबर 1, यदि उक्त कोई डिक्री तहसील द्वारा पारित की गई है, जिलाधीश को बोर्ड पे अगर देखें तो, और सहायक जिलाधीश, उपखंड अधिकारी और जिलाधीश द्वारा पारित कोई की गई है तो राजस्व अपील प्राधिकारी को होगी। आगे इसी क्रम को जारी रखते हुए धारा 224 देखें, अपील में पारित डिक्रियों की अपील है। द्वितीय अपील किसको होगी? जिलाधीश की डिक्री के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी को, जैसा कि बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, राजस्व अपील प्राधिकारी की डिक्री के विरुद्ध राजस्व बोर्ड को होगी। लेकिन द्वितीय अपील के आधार निम्न होंगे: जब निर्णय विधि और विधि का बल रखने वाली प्रथा के विपरीत हो, जब निर्णय में विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा के किसी सार्वभौमिक बिंदु का विनिश्चय नहीं किया गया हो, उसमें
प्रक्रिया संबंधी कोई सारभूत त्रुटि या दोष रह गया हो जिसके कारण संभवतः मामले के गुण दोषों के आधार पर होने वाले निर्णय में त्रुटि या दोष उत्पन्न हो गया है। नंबर 4, निर्णय अभिलिखित साक्ष्य के विपरीत दिया गया है। आगे इसी को आगे देखें, धारा 225 आदेशों के विरुद्ध अपीलें समझने का प्रयास करें। निम्नलिखित आदेशों की अपील होगी। आदेश नंबर 1, तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृति के आवेदन पत्र पर पारित अंतिम आदेश। नंबर 2, इस अधिनियम की धारा 212 में उल्लिखित आदेश एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 104 में उल्लिखित आदेश की अपील होगी। अपील किसको होगी? देखें, तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अपील जिलाधीश को, सहायक जिलाधीश, उपखंड अधिकारी या जिलाधीश के आदेश के विरुद्ध RAA में, और इसी तरह RAA के आदेश के विरुद्ध राजस्व बोर्ड को होगी। इसमें यह ध्यान रखें कि अपील के लिए आदेश ऐसे प्राधिकार द्वारा पारित किया जाना होना चाहिए जिसका उल्लेख उपधारा 1 में किया गया। ऐसा पूर्ण शंकर बनाम प्रेम कौर 1977 के बाद में निर्धारित किया गया था। आगे अगर हम देखें बोर्ड पर धारा 226, इसमें साफ लिखा है किसी अपील को सरसरी तौर पर खारिज करने की बोर्ड की शक्ति। बोर्ड किसी भी अपील को या तो मंजूर कर सकेगा या सरसरी तौर पर खारिज कर सकेगा। धारा 227, अनियमितता या त्रुटि के आधार पर किसी डिक्री आदेश को उल्टा या अपांतरित नहीं किया जाएगा। लास्ट में अगर हम देखें धारा 228, अपीलों के लिए परिसीमा, जिस डिक्री या आदेश के विरुद्ध परिवाद हो या उसकी तारीख से 30 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात उसकी कोई अपील जिलाधीश को नहीं होगी। एक्चुअल में जो लॉ है वो थोड़ा सा उल्टा चलता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें समझने में। जिस डिक्री या आदेश के विरुद्ध परिवाद हो उसकी तारीख से 60 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात उसकी कोई अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को नहीं होगी। किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध परिवाद हो उसकी तारीख से 90 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात उसकी कोई अपील बोर्ड में नहीं होगी। ध्यान रखें नोट में भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 जो बातें हैं लागू होंगी। ऐसा शोगा बनाम रोडी के बाद में आ गया है। इस तरह आज हमने इस शॉर्ट लेक्चर में अपील के बारे में प्रावधानों को अच्छी तरह समझा, सुना, देखा, और जैसा कि मैंने आपको अपील के बारे में धारा 222 के बारे में बताया, जब तक कोई अपील के बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं होगी। नंबर 2, धारा 223 में मूल डिक्रियों की अपील, जो ओरिजिनल डिक्री है, फर्स्ट अपील, तहसीलदार द्वारा यदि कोई आदेश दिया गया है, डिक्री पारित की गई है, तो उसकी अपील जिलाधीश को होगी। इन तीन, सहायक जिलाधीश, उपखंड अधिकारी और जिलाधीश, इन तीनों द्वारा यदि कोई डिक्री पारित की गई है तो उसकी आदेश RAA रेवेन्यू अपील अथॉरिटी में होगी, राजस्व अपील प्राधिकारी में होगी। आगे इसी क्रम को देखें, धारा 224 में अपीलों में पारित डिक्रियों की अपील है, मतलब सेकंड अपील। जिलाधीश द्वारा यदि कोई अपील पारित की गई है तो RAA में होगी। RAA के आदेश डिक्रियों के विरुद्ध बोर्ड में होगी। आधार 4 जो निर्णय दिया गया है प्रथा के विरुद्ध है, और जो निर्णय दिया गया है वो विधि में उसमें सार्वत प्रश्न का विनिश्चय नहीं किया गया है, और जो निर्णय पूर्व में दिया गया है उसमें प्रक्रियात्मक दोष रह गया है, और जो साक्ष्य हमारे रिकॉर्ड पर थे उसके विरुद्ध आपने निर्णय दिया था। धारा 225 में आदेशों की अपील होगी, ऑर्डरों की। सेकंड अनुसूची में आवेदन पत्र देते हैं जब, धारा 212 के आदेश के विरुद्ध, और धारा 104 जो CPC 1908 है हमारी, उसके आदेशों के विरुद्ध अपील होगी। कहाँ होगी? तहसील द्वारा पारित आदेश की अपील जो होगी जिलाधीश को, सहायक जिलाधीश, उपखंड अधिकारी और जिलाधीश की जो अपील होगी आदेशों की RAA में होगी। RAA के आदेशों की अपील रेवेन्यू बोर्ड को होगी। आगे अगर हम देखें, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। देखें हम धारा 226 में खारिज, बोर्ड अपील को सिर से देखकर खारिज कर सकेगा या मंजूर कर सकेगा, ये ध्यान रखें। या तो खारिज कर देगा, खारिज का मतलब झूठी है, वापस झूठी है मतलब उसको वहीं की वहीं ड्रॉप कर देगा कि नहीं जो दिया आदेश इसमें सही है। धारा 227 अनियमितता, संयोजन, असंयोजन या अन्य अनियमितता के किसी भी निर्णय को नहीं बदला जाएगा। लास्ट में परिसीमा, धारा 228 जिलाधीश को अपील करने की 30 दिन, RAA को अपील करने की 60 दिन, बोर्ड को अपील करने की 90 दिन। इस तरह आज हमने अपील के बारे में संपूर्ण प्रावधानों का अच्छी तरह विश्लेषण किया और समझा।